हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम पीईटी के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड, आज हम ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जिसमें कि सारे क्वेश्चन आपके सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, और इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत कराया था? तो फ्रेंड, आपको ये बताना है कि रुपया नामक सिक्का जो था वो किस मध्ययुगीन भारत में किस शासक ने निर्गत करवाया था? फ्रेंड, इसका आंसर है राइट, शेरशाह सूरी। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर आपका है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो फ्रेंड, आपको ये बताना है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो फ्रेंड, आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर है उतबी। उतबी महमूद गजनवी का राष्ट्रीय इतिहासकार था। ठीक है फ्रेंड, इतिहासकार था दरबारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? तो फ्रेंड, ये आपको बताना है कि प्राचीन पत्तन किसके तट पर स्थित था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर है कावेरी। कावेरी के तट पर स्थित था ये प्राचीन पत्तन पुहार। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा, महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो फ्रेंड, आपको ये बताना है कि राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, सगनम कल्लू। ठीक है फ्रेंड, आंसर ऑप्शन नंबर बी, सगनम कल्लू। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड, आपको ये बताना है कि चुनाव के तत्व का प्रारंभ किस प्रथम बार कब हुआ था? तो फ्रेंड, इसका आंसर है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है फ्रेंड, 1892 में प्रथम बार भारत में चुनाव का प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा फ्रेंड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, 1892। चलिए 7 नंबर पर क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो आपको फ्रेंड ये बताना है कि नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था गांधी जी का। ऑप्शन 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, फ्रेंड, नमक कानून को निरस्त करना। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर है नमक कानून को निरस्त करना। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? तो फ्रेंड, आपको ये बताना है कि इंडियन होम रूल जो सोसाइटी थी वो कब स्थापित हुई थी। तो फ्रेंड, ये 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंड, 1905 में। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर आपका हो जाएगा, होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। किस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का सर्वप्रथम समर्थन किया गया था? तो फ्रेंड, इसमें आपको ये बताना है कि 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया था। तो फ्रेंड, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका?
ऑप्शन नंबर डी, बनारस अधिवेशन आंदोलन में। ठीक है फ्रेंड, बनारस आंदोलन आपका था, उसमें स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दशक पुत्र को उत्तराधिकारी के वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में भी लिया था? तो फ्रेंड 10 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। राइट आंसर ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड गलत है, ये ऑप्शन नंबर सी है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है फ्रेंड, आप याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्या है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड आपको ये बताना है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको बताना सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, यंगस्टी है या हुआंग है। तो फ्रेंड कौन सा है? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी है यंगस्टी। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वृहद ज्वार आता है। तो आपको बताना है 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वृहद ज्वार आता है, कब आता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ए, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं तब वृहद ज्वार बनता है। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड आपको ये बताना है कि पश्चिमी विक्षोभ का उत्पन्न होने का क्या कारण है, जो पश्चिम में से आते हैं। तो फ्रेंड इसमें आंसर होगा आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है राइट, अरब महासागर। फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा इसका। ठीक है फ्रेंड, भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अरब सागर से। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत अवस्थित है, तो आपको बताना है भारत कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड जैसे कि यह क्वेश्चन आपका हमने पढ़ा होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी। अक्षांश 8 डिग्री 4 से उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक, और देशांतर 68 डिग्री 7 से पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले की जनसंख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो फ्रेंड आपको इसमें ये बताना है कि 2011 के अनुसार 14 वर्ष की आयु वाले आबादी के कितने प्रतिशत हैं? तो फ्रेंड आपको कितना प्रतिशत है? 29% है ऑप्शन में, या 30 होगा, या 31 या 32। आपको बताना है कौन सा आंसर राइट है। तो आपको इसका आंसर होगा राइट आंसर 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ए, ऑप्शन नंबर ए 29%। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा 29%। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। साख पत्र, जिसको कि LC का नाम दिया जाता है, ये किससे संबंधित है? तो फ्रेंड 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, फ्रेंड 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड, यह एक आयातकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाता साख पत्र। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिकी विकास निगम स्थापित है, तो आपको बताना है औद्योगिकी विकास निगम कहाँ स्थापित है। तो इसका आंसर है 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। ठीक है फ्रेंड,
औद्योगिकी विकास कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा की गई थी। आपको बताना है रोलिंग प्लान की अवधारणा कब की गई थी। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड है, राइट ऑप्शन इसका है जनता सरकार के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। तो फ्रेंड इसमें आपको बताना है कि मुद्रा की पूर्ति के लिए विस्तृत रूप से क्या मापा जाता है। तो राइट आंसर इसका फ्रेंड 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी M3। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। तो फ्रेंड इसमें आपको बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो आपका है वो किससे संबंधित है। तो फ्रेंड 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग से। और फ्रेंड योजना आयोग को अब क्या कहा जाता है, वो नीति आयोग में बदल गया है योजना आयोग। तो राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है योजना आयोग से, इसको याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है फ्रेंड, इसमें आपको चारों ऑप्शन दिए हैं, इसको आपको क्रम से लगाना है। ठीक है फ्रेंड, कौन से समय पे कौन सा हुआ था उसे लाइन वाइज सेट करना है क्रम अनुसार। तो फ्रेंड इसमें 21 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, आपका पहले आएगा अशोक मेहता समिति। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद आएगा PK थुंगन समिति, फिर से फ्रेंड आएगा फर्स्ट ML सिंघवी समिति, और लास्ट में आपका आएगा GKV राव समिति। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आप इसका आंसर सी लगाएंगे। ठीक है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट का क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि विधेयक लाया जा सकता है किसके लिए। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका, लोकसभा के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के लिए, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा में या राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, और डी ऑप्शन है आपका भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय में। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा 22 का। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। आपको ये बताना है फ्रेंड शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए बताइए। 23 का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। आपको ये बताना है भारतीय नागरिकता जो है इनमें से कौन सी विशेषता निम्नलिखित में से सही है। चलिए इसका ऑप्शन बताइए। राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता फर्स्ट है, सेकंड है राज्य की एकल नागरिकता, थर्ड है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, और डी ऑप्शन है आपका भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर।
25 क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड इसमें आपको ये बताना है कि संविधान के समिति का अध्यक्ष कौन था, प्रांतीय संविधान समिति का। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा 25 का? तो इसका राइट आंसर है सरदार पटेल। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो आपको ये बताना है हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वो क्या होता है? वायुमंडल दाब से अधिक होता है, या वायुमंडल दाब से कम होता है, या वायुमंडल ये दाब के बराबर होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 26 नंबर क्वेश्चन में आंसर होगा ऑप्शन बी, वायुमंडल दाब से अधिक होगा। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान नाम दिया गया है। तो फ्रेंड आपको ये बताना है जीव विज्ञान नाम किसने दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 27 का? ऑप्शन नंबर है बी, बी इज़ द राइट आंसर, लैंडमार्क ने। ठीक है फ्रेंड, लैंडमार्क ने जीव विज्ञान का दिया है नाम जीव विज्ञान को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर पे, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो आपको फ्रेंड ये बताना है प्रकृति में अधिकतम कार्बन यौगिक क्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है आपका ग्लूकोज, सेकेंड है फ्रक्टोज, सी है आपका सुक्रोज, और डी है सेल्यूलोज। तो राइट आंसर 28 का क्या होगा फ्रेंड? राइट आंसर आपका 28 का होगा नंबर 4, सेल्यूलोज। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोवोल्टीय सेल संबंधित हैं। तो आपको बताना फोटोवोल्टीय सेल संबंधित हैं, किससे संबंधित है फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर आपका होगा 29 का ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा से। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर है सौर ऊर्जा से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ठीक है फ्रेंड, आपको बताना है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खगोलीय दूरी की। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर पे, 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, ज्ञात करें। फ्रेंड आपको ये बताना है कि जैसे 2 संख्याएं हैं उसका जोड़ 18 है, और जो 18 को जोड़ने पर वो आपस में अंक बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, तो संख्या याद करिए क्या होगा। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा आपका 31 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। 24 राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है 5% जनसंख्या की, और बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 5% लोगों को किसी बीमारी की वजह से, महामारी की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो बची 8% जनसंख्या है वो घबरा कर कस्बे को छोड़कर चली जाती है। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 हैं, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। मतलब फ्रेंड यहाँ पर आपको जनसंख्या कुल दी है 88,274। तो आपको ये बताना है कि कस्बे में कुल जनसंख्या कितनी थी।
तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा 32 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी 1,01,000। ठीक है फ्रेंड, 1,01,000 थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर है 1201 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है फ्रेंड, आपको ये बताना है 1201 का वर्गमूल कितना होगा। तो फ्रेंड 33 का क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 101। ठीक है फ्रेंड, 101 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत याद करिए। फ्रेंड ये जो संख्याएं आपको दी हैं इसका औसत क्या है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड होगा आपके लिए 34 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 139/192। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 35 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 गुणे 10 की 6 के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गोदान किसकी रचना है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे गोदान किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रेमचंद। ठीक है फ्रेंड, प्रेमचंद इज़ अ राइट आंसर। गोदान प्रेमचंद की रचना है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा क्या होगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, ईद का चांद होना। बहुत दिनों बाद दिखना मतलब ईद का चांद होना। जैसे कि फ्रेंड हम लोग ही बहुत दिनों बाद कोई फ्रेंड मिलता है तो क्या बोलते हैं कि मतलब तुम ईद का चांद हो गए थे क्या, बहुत दिनों बाद दिखे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको सही वाक्य बताना है क्या होगा। फर्स्ट, ईमानदारी मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। सेकंड, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। सी है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है। ऑप्शन डी है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो फ्रेंड 38 का क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो फ्रेंड वो आपका ना कि व्यवहार है, ना आचरण है, ना लक्षण है, ये व्यक्ति के अंदर एक गुण पाया जाता है। अगर आप सच बोलते हैं और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहते हैं तो वो आपका एक गुण है, मतलब आपके अंदर एक क्वालिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन आपको बता रहे हैं 39 में अनिल और अनल का सही अर्थ युग्म बताइए। ठीक है, तो अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म कौन सा है ये बताना है आपको। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अनिल का आपका अर्थ होता है वायु। ठीक है, और अनल का अर्थ होता है अग्नि। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए होगा। अनिल का मतलब वायु होता है और अनल का मतलब अग्नि होता है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है पक्षी दाना चुग रहा है। इसमें जो रेखांकित शब्द हैं
उसको आपका शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा 40 नंबर क्वेश्चन में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंकज। ठीक है फ्रेंड, पक्षी का पर्यायवाची होगा पंकज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्टिव पैसिव हो जाएगा, पैसेज होगा, जिसमें कि आपको इंग्लिश के पैसेज को देखना होगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करने होंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ऑफ द आइटम लिस्टेड बिलो वॉज नॉट फूड फॉर द प्रेस्ट्रिक्ट मैन? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा 41 का? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फोर्सली। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है। आ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन ए, बी, सी, डी एंड डी। पॉइंट आउट ऑफ द पार्ट व्हाट दैट हैज़ अन एरर। तो फ्रेंड आपको एरर बताना है इसमें। ठीक है, फर्स्ट क्या है, यू आर लर्निंग इंग्लिश। सेकेंड है फॉर द लास्ट 1 ईयर। सी है बट यू सो। डी है नो इम्प्रूवमेंट ऑल एट ऑल। तो ऑप्शन के आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन होगा ए इज़ अ राइट आंसर। इस ए में एरर होगा, यू आर लर्निंग इंग्लिश, ये आपका राइट आंसर होगा, इसमें आपका एरर दिखता है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। डॉग इज़ फाइटफुल एनिमल। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जैसे कि आप जानते हैं किसी भी डॉग के लिए हम लोग एल आ लगाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ डॉग इज़ फाइटफुल एनिमल। चलिए 44 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट सेंटेंस बताना है। जो ट्रांसलेशन है इसमें डायरेक्ट सेंटेंस किस में बोला गया है। तो क्वेश्चन है, आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर। फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वाइज बताना है कि मतलब इसमें एक्टिव पैसिव कहाँ पर है। तो फ्रेंड इसका बताना है, द वेटर फिट द ग्लासेस विथ वाटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द ग्लासेस वेयर फिल्ड विथ वाटर बाय द वेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? तो फ्रेंड आपको बताना है कौन सा दिन था 1 मार्च को। ऑप्शन आएगा, तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविवार। 1 मार्च 2020 को रविवार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, 674858883258678338। फ्रेंड ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इसमें आपको ये बताना है कि यदि उपयुक्त अनुक्रम का फर्स्ट पद सेकंड पद से थर्ड एंड फोर्थ के साथ बदलता है और उसी तरह वह कितने 8 हैं जो अपने दाएं और साथ ही बाएं और दाहिने नंबर से विभाजित होते हैं। तो फ्रेंड इसका आंसर राइट का होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर है। दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध हैं को दर्शाया गया है। ठीक है, और इसमें दिए गए कथनों के बाद 2 निष्क्रमण दिए गए हैं, सही उत्तर का चिन्हित कीजिए। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ चिन्ह दिए गए हैं और उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। फर्स्ट है ए इक्वल बी, डी का सी, इस तरह के जो चिन्ह जो भी दिए गए हैं। चलिए इसका निष्कर्षण पढ़ते हैं। और दोनों सशक्त हैं,
यहाँ पर दोनों ही आंसर सही होंगे, ए और बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोड भाषा में EXTRMNET को 9 कूट के रूप में कोडबद्ध दिया जाता है और टेक्नोलॉजी को इस कूट के रूप में दिया जाता है कि कोडबद्ध दिया जाता है, तो टॉलरेंस को उस कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपको बताना है। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुशाला किनकी कृति है? 51 का आपको आंसर बताना है, मधुशाला किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 51 का ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला उनकी कृति है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की। 52 क्वेश्चन नंबर है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो फ्रेंड जैसे कि आप जानते होंगे कि उस्ताद जाकिर हुसैन का किस संगीत से संबंध था, तो राइट आंसर है तबला। ठीक है, राइट आंसर है तबला। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भू संरक्षण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो फ्रेंड इसका आंसर बताइए आप, किसके द्वारा रोका जा सकता है? इसका आंसर है वनारोपण के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर है वनारोपण के द्वारा भू संरक्षण को रोका जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो जैसे कि फ्रेंड ये ऑप्शन इसका आपको बताना है कौन सा होगा। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इसका आंसर क्या होगा? 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा इज़ द राइट आंसर। पणजी गोवा की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माले की राजधानी क्या है? जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड, माले की राजधानी क्या है? मालदीव है। ठीक है, राइट आंसर होगा 56 का क्या? माले। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका 57 नंबर क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने के होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो जैसे कि फ्रेंड आप जानते हैं इसका 57 का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने पर अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और फ्रेंड अगर उपराष्ट्रपति क्वेश्चन में दिया होता है तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप फ्रेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए 58 पे चलते हैं। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? तो फ्रेंड 58 का राइट आंसर क्या होगा? खजुराहो के समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन नंबर। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल एक। इस बैठक में भारत कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान में हिस्सा लिया था। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफ़गानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड ये कहाँ आयोजित किया गया था ये आपको बताना है। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर होगा जेनेवा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 61 क्वेश्चन नंबर है, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी को पता होगा, विश्व विज्ञान दिवस ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा 10 नवंबर को। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए राइट। 62 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 63 क्वेश्चन नंबर है, देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा यह से कथन सत्य है? यह है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा 63 का? ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 आंसर सही है। ठीक है, इसका 2 और 3 आंसर ठीक है 63 का। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 पे, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत। ठीक है, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 65 क्वेश्चन, अमेरिका के 49वें उप राष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली थी। वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित थी? फ्रेंड ये आपको बताना है किस राज्य से संबंधित थी कमला हैरिस। तो 65 का राइट आंसर क्या होगा? 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए केरल। 66 का है, भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षण शामिल हुआ था। यह संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने से। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पेरिस आचार संहिता में आपका महासागर क्षेत्र समुद्र चोरी को रोकने के लिए है। ठीक, चलिए 67 क्वेश्चन नंबर है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो वन किसे चुना गया था ये आपको बताना है। 67 का क्वेश्चन आंसर क्या है राइट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिक विकास सोसाइटी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 68 क्वेश्चन नंबर है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने 2020 के वर्ष का हिंदी भाषा का क्या नामित किया है? तो फ्रेंड इसको आपका 68 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता। ठीक है, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भरता। चलिए 69 पे पहुँचते हैं। 69 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो फ्रेंड ये आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 338। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेरावीक को वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मिलित किए गए हैं। तो फ्रेंड कौन सम्मिलित किया गया है, किससे, ये बताना है आपको। ठीक है, तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड ये यहाँ पर आपको हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, ये आपको गद्यांश दिया हुआ है और इसको पढ़कर आपको ये आंसर बताने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चे की कमीज़ हिलाना व्यक्त करता है।
तो फ्रेंड इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका होगा 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूझबूझ को। ठीक है, सूझबूझ को ये राइट आंसर होगा 71 का। चलिए नेक्स्ट है 72, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। फर्स्ट है गाड़ी लेट हो गई थी। बी है बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। सी उसे अपनी नौकरी की चिंता थी। या फिर डी ऑप्शन है ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन राइट क्या होगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल रहा होगा, 72 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। ठीक है, कोई भी होगा उसका गुस्सा आएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 72 का। 73 पे चलते हैं। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। तो फ्रेंड क्या आया होगा ये आपको बताना है। 73 का राइट आंसर क्या है? 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाबाशी देने का भाव। ठीक है, शाबाशी देने का भाव राइट आंसर ऑप्शन सी है 73 का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 74, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है। चलिए ये ऑप्शन बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा 74 का? 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परहित को। ठीक है, परहित को बताता है। ठीक है, उसके गुण को। फिर 75 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बच्चे ने क्यों घड़ी देखी थी। तो इसका ऑप्शन होगा 75 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेल के आने का समय हो गया था। ठीक है, रेल के आने का समय हो गया था इसलिए बच्चे ने घड़ी देखी थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड ये दूसरा गद्यांश है जिसे पढ़कर उसका आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 76 क्वेश्चन है, खेलों में निधन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गया क्योंकि वहाँ है क्या है ये बताना है आपको। 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खेलों को राष्ट्र सम्मान। ठीक है, इस क्यों आगे निकल गया खेल, क्योंकि खेलों को राष्ट्र सम्मान दिया जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो ये आपको बताना है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। 77 का आंसर क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेलों का गिरता स्तर। ठीक है, 77 का ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। खेलों के गिरावट स्तर का कारण नहीं है, क्या कारण नहीं है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर 78 का आंसर देखते हैं क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 79 क्वेश्चन है, खेलों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा, खेलों का नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपसी गुटबंदी होने से। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। फ्रेंड क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, खेल। ठीक है, खेल राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं शामिल है। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब आपका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 81 क्वेश्चन नंबर है, वर्ष 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के लोगों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी वृद्धि हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 36%। ठीक है, 36% वृद्धि हुई थी। ठीक है, ऑप्शन 82 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए, मुद्रास्फीति के परिवर्तन की निम्न दर इनमें से कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा 82 का,
82 का ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन सी, विश्व में। ठीक है, निम्न नदी कहाँ स्थित है? विश्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 83 क्वेश्चन। चलिए आप क्वेश्चन तो 83 देखते हैं। विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो फ्रेंड 83 का आंसर बताना है आपका। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका 83 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड आपका? 84 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 126%। ठीक है, चलिए 85 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। वर्ष 1975 और 1987 के तीसरी दुनिया यूएसए और यूके के बीच मुद्रास्फीति की दर में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इसमें अनुपात क्या होगा इसका आपको बताना है। 85 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 293 अनुपात 362। ठीक है, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। चलिए देखते हैं, 86 क्वेश्चन है, विविध मद पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई है? तो आपको बताना है इस पर कितनी राशि खर्च हुई है। चलिए आंसर देखते हैं, 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 87 जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 87 का? 87 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2/27। ठीक है, ये राइट आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है? तो इसका आपका आंसर बताना है। 88 का क्या होगा कि कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है? 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 135 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मासिक आय आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच अनुपात कितना है? तो फ्रेंड 89 का ऑप्शन क्या होगा राइट? 1:4। ठीक है, राइट आंसर होगा 1:4। 90 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? यातायात पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ है? तो आपको फ्रेंड बताना है यातायात पर कितना राशि का भाग खर्च हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 90 का आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भी चलते हैं। नेक्स्ट आपका तालिका से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। 91 चलिए देखते हैं, निम्न में से किस कॉलेज में उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा है? तो आपको फ्रेंड बताना है पिछले 3 वर्षों में कितना सबसे कब औसत कब का रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। 91 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं बी ऑप्शन आपका लग रहा है सबसे कम और आपका उसमें रहा है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। 92 क्या होगा? 92 आपका होगा क्वेश्चन, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत लगभग क्या है? तो आपको बताना है फ्रेंड इसका राइट आंसर 92 का। चलिए 92 का ऑप्शन बताइए, राइट क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 13.2%। ठीक है, 13% दो, ठीक है 13.2%। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बस थोड़ा ही फ्रेंड बचा है और ये वीडियो ख़त्म होने वाली है। 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 93 क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2015 में कॉलेज ई के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात क्या है? फ्रेंड इसमें बताना है आपको। तो 93 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है राइट बी इज़ द राइट आंसर। 18:7 उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का विद्यार्थियों का अनुपात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 94 क्या है? यदि सभी 5 कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को वृत्त आरेखा पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है तो कॉलेज सी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्या खंड सेक्टर का केंद्रित कोण निकटतम पूर्ण संख्या में क्या होगा? फ्रेंड ये बताना है आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा 94 का? तो फ्रेंड 94 का ऑप्शन होगा सी 79 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 95 क्वेश्चन है, वर्ष 2016 कॉलेज सी के उत्तीर्ण और वर्ष 2017 कॉलेज ए के उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या होगा? ये बताना है आपको। तो 95 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 44:37। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। 44:37। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रेंड ये जनसंख्या से तालिका से है, उसका राइट आंसर आपको बताना होगा। 96 क्वेश्चन है, वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित थे? चलिए बताइए 96 का ऑप्शन आंसर क्या होगा? राइट 96 का राइट आंसर होगा आंसर ए 26.49। ठीक है, 26.49। ठीक है, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 97 क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि लगभग हुई थी? चलिए राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर होगा 97 का ऑप्शन ए 1%। ठीक है, इसका राइट आंसर 97 का 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है इसका। चलिए 98 क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा 98 का? तो 98 का राइट आंसर होगा 10.4। ठीक है, 10.4 इज़ द राइट आंसर। 99 क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक शिक्षित लोगों की औसत संख्या क्या है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड? चलिए बताइए। 99 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी 1105:5। ठीक है, 1105.5। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई? चलिए बताइए फ्रेंड, कितने प्रतिशत कमी आई है? 100 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 9.42%। ठीक है, 9.42% इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड ये आज आपका पेपर था, जो मैंने आपका PAT का सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। इसी तरह अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।
अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं एंड लाइक करते हैं तो मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो बहुत अच्छी बात है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।